हम सुनते आए हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, और आज की डेट में तो सर बेटे भी सुरक्षित नहीं है, हमारे बेटे भी सुरक्षित नहीं है। हम सबको संभलने की जरूरत है और हम बटेंगे नहीं, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए बटना नहीं है, कटना नहीं है, एकता बनाकर रखो। जाग जाओ, दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है। इसलिए उठाओ दोनों हाथों को ऊपर और धार्मिक आयोजन करते रहो ताकि इनको हिंदुओं का वर्चस्व पता चलता रहे। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर। बहुत सारे भक्त आज आए हुए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत मुश्किल से ये पल हमें नसीब होते हैं। यदि आपके बंशीधर नगर में भाईचारा और एकता बनी हुई है तो मैं बंशीधर बाबा से यही मांगूंगी कि आपका भाईचारा कभी खराब ना हो। यदि आपके यहाँ एकता बनी हुई है तो बंशीधर बाबा से यही कामना करूंगी कि आपका भाईचारा कभी खराब ना हो। लेकिन अगर नहीं बनी हुई है तो फिर मैं आगे डेस डेस लिखूंगी। बोलूं क्या नहीं बोलूं यार? बहुत सारे, रुको जरा, मैंने सोचा कि बंशीधर नगर आई हूं तो अपना छोटा सा परिचय देके जाऊं, छोटा सा परिचय देकर जाऊं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही कि नहीं पहले बताओ, आ रही है? हाँ तो 2 मिनट शांति बनाए रखो, जरा पहले सुन लो, वरना बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा, भजन कीर्तन करने का भी मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे विधर्मियों को, बहुत सारे विरोधियों को, बहुत सारे शंकाधारियों को ये शंका है कि नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता, नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता। सन 98 से भक्ति कर रही हूं मैं, सन 98 से। जब मेरी उम्र 9-10 साल की थी, अभी 38 की हो गई हूं, 2 साल बाद 40, फिर बुढ़ापे में कदम है क्या नहीं? अरे मजाक करने की आदत है यार, देखो मेरी, बुरा मत मानना, बहुत मजाक करती हूँ मैं। मजाक में तो मैं भी पैदा हो गई थी, मजाक में तो मैं भी पैदा हो गई थी, लेकिन ऊपर वाले का इतना बड़ा मजाक कि इस मजाक को देखकर बाकी मजाक करने वालों ने मजाक करना बंद कर दिया। इतना बड़ा मजाक। सन 98 से भक्ति कर रही हूं मैं माँ दुर्गा की, भोलेनाथ जी की। भोलेनाथ मेरी इष्ट देव है, माँ दुर्गा की मैं उपासक हूँ, माँ दुर्गा को बहुत मानने वाली हूँ, बहुत। मेरे घर में खुद देवी दरबार है। उसके बाद भी विधर्मियों ने बस विरोध ही किया, विरोध ही किया। बोला भजन कीर्तन मत करो, पाप है, गुनाह है, भजन कीर्तन मत करो, गुनाह है, पाप है। भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी, भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। अपन भी बीए पास, अपन भी बीए पास। अपन ने कोरा कागज निकाला, एक पेन निकाला और डेस 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 करके लिख दिया कि यदि शहनाज अख्तर हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी और तुम शहनाज अख्तर के गाए हुए हिंदू भजनों को चोरी चोरी छुप छुप कर सुन रहे हो तो तुम्हारे कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी? तुम्हारे कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी? भजन तो तुम भी चोरी चोरी सुन रहे हो। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे?
अभी और बोलने दो मुझे, ये भड़ास मैं यहीं निकालूंगी। डस डस करके लिख दिया सर, बीए पास है, अपन पढ़े लिखे हैं, गंवार नहीं है, इसी भारत में जन्म लिया है हमने। ये मत सोचना कि मैं किसी को भड़का रही हूँ या वाहवाही, दो चार तालियां लूटने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, अपना माहौल बनाने के लिए सब बड़ी बड़ी बातें करे। नहीं, 2003 में विधर्मियों ने मेरा घर तोड़ा। 2003 में मेरे पूरे परिवार को मारकर किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, पूरा घर गिराकर कब्जे में कर कर हमें घर से खदेड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि विरोध भजन कीर्तन कर। तो भी शहनाज अख्तर नहीं डरी, लगातार अपनी भक्ति करती रही। सन 2005, 5 जून सन 2005 एक दिन ऐसा आया, भगवान भोलेनाथ की शहनाज अख्तर पर छप्पर फाड़ कर कृपा हो गई। छप्पर फाड़ कर भगवान भोलेनाथ ने पहला भजन दिया, भोला नहीं माने मचल गए भंगियों को। फिर माँ जगदम्बा की असीम कृपा 2006 में छुम छुम छनना बाजे मैया पाओ पैजनिया। 2017 भोले हो गए टनाटन। 2018 ये भगवा रंग रंग ये राम लला का डेरा है। तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, मेरे भोले से भोले बाबा जैसे अनेकों भजनों की लाइन लग गई। और अब मुझे भी याद नहीं कितने भजन गा डाले, इतने गा डाले, बहुत सारे गा डाले। उसके बाद भी मेरा विरोध कम नहीं हुआ। उसके बाद भी अगर मैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में अपने भजनों को अपलोड करती हूँ, अपनी रील अपलोड करती हूँ या कोई पोस्ट डाल दूंगी, उसके बाद भी वो विधर्मी मुझे गाली देते हैं। उसके बाद भी मुझे गाली बकते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। आप लोग सुन नहीं पाओगे, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। उसके बाद भी मेरा अपनी भक्ति मेरी कम नहीं हुई। मैं बताऊंगी क्यों नहीं हुई कम। अभी एक लड़के ने कानपुर के, जिसका नाम है आदिल खान, कानपुर के एक लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे कहा है कि हेलो गाइस, रुको जरा, नाम नहीं बदलेगी, धंधा करने वाली है। नाम नहीं बदलेगी, धंधा करने वाली है। सर बीए पास हूं, सर बीए पास हूं। मैंने भी कानून का सहारा लिखा और क्राइम ब्रांच में उसकी रिपोर्ट करवा दी, केस बना दिया उस पे। और इतना ही नहीं, अभी ये जवाब मैं यहाँ इसलिए देकर जाऊंगी क्योंकि आपके मोबाइल चालू है। मैं चाहती हूँ कि उस तक मेरी आवाज पहुंचे। मैंने उसका विरोध किया, मैंने उसका विरोध किया। मैंने उसके लिए बोला है कि धंधा करने वालियों को पर्दे की जरूरत होती है, हम भगवाधारियों को नहीं। धंधा करने वालियों को पर्दे की जरूरत होती है, हम भगवाधारियों को नहीं। हम पर्दा नहीं करते, शेरनी हैं, दहाड़ते हैं, पर्दा नहीं करते। और पर्दा होता है शरीर का नहीं, आंखों का। अगर हमारी आंखें सही हैं तो कोई माई का लाल नहीं है हमारी मुट्ठी खोल के निकल जाए। हमारी आंखें सही होना चाहिए। केस किया मैंने उस पर, उसकी एफआईआर दर्ज कराई है। और कानून से भी, मैं सरकार से भी यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले। अब दूसरी बात और सुनो, ये बोलने का मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। उसके बाद भी ये चैन से नहीं मानते। अगर मैं कोई रील डाल देती हूँ, कोई भजन डाल दूंगी तो बहुत इनको तकलीफ हो जाएगी, पेट में छुट्टे दस्त लग जाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि असुर कुल में ही राम भक्तों ने जन्म लिया है। इतिहास गवाह है कि असुर कुल में ही श्री हरि विष्णु जी के भक्तों ने जन्म लिया है। अगर यकीन नहीं तो जाइए विष्णु पुराण में और देखिए कि असुर कुल में हिरण्यकशिपु के घर में श्री विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। इसी तरह रावण कुल असुर, उसके घर में श्री राम जी के भक्त विभीषण जी ने जन्म लिया। इसी प्रकार समझ जाइए शहनाज अख्तर ने कहां जन्म लिया।
इतिहास गवाह है, हम तो सिर्फ इतिहास कह रहे हैं, हम तो सिर्फ इतिहास कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि नाम नहीं बदल रही है। तो सर मेरा एक छोटा सा नाम है शहनाज अख्तर, इसके अलावा शहनाज अख्तर नाम की कोई औकात नहीं है। शहनाज अख्तर नाम इसलिए रखा गया है, वो है ही मेरा शहनाज अख्तर नाम। इस नाम से मैं फेमस हूँ, इस नाम से मुझे माँ दुर्गा ने प्रसिद्धि दी है, मुझे हिंदू सनातनी भाई बहनों ने प्रसिद्धि दी है, इसलिए ये नाम को चला रही हूँ मैं। और एक बात, अगर उनको लगता है कि शहनाज अख्तर नाम से मेरी पहचान है, और अगर वो दो गले यहाँ उपस्थित हो तो कान खोलकर सुनकर जाएंगे कि शहनाज अख्तर की पहचान, कि शहनाज अख्तर की पहचान हिंदू सनातन धर्म के भगवानों का गुणगान वंदन करने से है, ना कि शहनाज अख्तर नाम से। शहनाज अख्तर को जाना ही इसलिए जाता है कि हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं का गुणगान वंदन करती है, और ये सत्य भी है, कड़वा सत्य। अब इनको दिक्कत है, नाम बदल ले, नाम बदल ले। भजन कीर्तन से तो मुझे रोक नहीं पाए, भक्ति करने से मुझे रोक नहीं पाए, भक्ति की अलख जगाने से मुझे रोक नहीं पाए। अब ये इन्होंने नाम का मुद्दा बना लिया, और नाम का मुद्दा नहीं है, ये भी आप सुन लें। अभी एक शहनाज अख्तर ने इतना आतंक मचा के रखा है हिंदुस्तान में, इनको डर है कि इनके घरों से 100-100, 200, 400 शहनाज अख्तर और पैदा ना हो जाएं, इसलिए ये इतना आतंक मचा रहे हैं। देखिए बहुत कड़वा बोलती हूँ मैं, बहुत कड़वा बोलती हूँ, लेकिन सत्य बोलती हूँ, क्योंकि उस परमात्मा को भी मुझे मुंह दिखाना है। संसार से बच जाऊंगी, उस परमात्मा की नजर से कैसे बचूंगी? सत्य कड़वा होता है सर। मुझे विरोध किसी धर्म का नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करती हूं मैं, लेकिन अगर ये मुझे उंगली करेंगे तो मैं कानूनन इन्हें डंडा चलाऊंगी। शहनाज अख्तर हूं, डरूंगी नहीं। दूसरी बात कि ये गद्दार मैं नहीं, गद्दार ये लोग हैं जो हमारे भारत में रहकर भारत माता की रोटी खाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अब बताइए गद्दार कौन? चुभती है हमारे दिल में बात कि हमारे भारत भूमि की रोटी खाकर ये गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। सरकार को इनके लिए कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं? और एक बात और याद रखें आप लोग, ये नाम, ये प्रसिद्धि, ये मुकाम, ये भगवा शहनाज अख्तर को देने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म है, बाकी और कोई नहीं। इसका श्रेय सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता। और हिंदू सनातन धर्म ने जब शहनाज अख्तर को ये दिया है, तो शहनाज अख्तर माँ दुर्गा की कसम खाकर कहती है, इसी बंसीधर बाबा की कसम खा के कहती है कि सारी जिंदगी शहनाज अख्तर हिंदू सनातन धर्म की गुलाम रहेगी, गुलाम रहेगी। और इतना ही नहीं, अब क्लाइमैक्स और सुन लो, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। जब इन्होंने विरोध जारी किया, जब इन्होंने हमें कहा जहन्नुम में जाएगी, हराम मौत मरेगी, कीड़े पड़ पड़ के मरेगी, माँ की बहन की अनेकों गालियां दी, और बोला कि धंधा करने वाली है। क्या बोला? धंधा करने वाली है। पिक्चर वहीं से शुरू, बीए पास हूं। जिस धर्म में नारी का सम्मान नहीं, जाओ छोड़ दिया तुम्हारा धर्म, जाओ छोड़ दिया तुम्हारा धर्म। 15 साल पहले, 15 साल पहले से हिंदू सनातन धर्म में हूं मैं। कौन से धर्म में? हिंदू सनातन धर्म में। और आपसे भी यही बात कहूंगी कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही शहनाज अख्तर और 140 करोड़ हिंदुओं के दिलों में राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा। मुझे तो बहनों से भी कहना है, बहनों से भी मुझे यही कहना है, संभल कर रहो, संभल कर चलो, अपने फैसले अपने माता पिता को बता कर लो, वरना बहुत सारे कांड हो रहे हैं, देख रहे हैं। अभी बहुत संभलने की जरूरत है। अभी
एक बात और कहनी है मुझे। उठाइए दोनों हाथों को ऊपर, एक बार जयकारा लगाएंगे हम सभी। हम अपने धर्म को बचाकर रखेंगे, अपनी संस्कृति को बचाकर रखेंगे, और हम बटेंगे नहीं, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए बटना नहीं है, कटना नहीं है, एकता बनाकर रखो। जाग जाओ, दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है। इसलिए उठाओ दोनों हाथों को ऊपर और धार्मिक आयोजन करते रहो, ताकि इनको हिंदुओं का वर्चस्व पता चलता रहे। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर। भी हमारी हिंदू बहनों को भी जागने की जरूरत है। जागने की जरूरत है क्या नहीं? अरे है क्या नहीं बताओ। अभी हिंदू बहनों से ये कहना है मेरा कि अपने अपने पर्स में, अपने अपने पर्स में लिपस्टिक पाउडर की जगह मिर्च पाउडर और खंजर रखना शुरू कर दो। दुर्गा वाहिनी ज्वाइन कर लो, अस्त्र शस्त्र बल चलाना सीख जाओ। हमको मेकअप की जरूरत नहीं है, तलवार रखने की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं? झांसी की रानी बनने की जरूरत है कि नहीं? और झांसी की रानी तो बनना है, लेकिन हमारे युवा को भी बचना है, हमारे युवाओं को भी बचना है। हम सुनते आए हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, और आज की डेट में तो सर बेटे भी सुरक्षित नहीं है, हमारे बेटे भी सुरक्षित नहीं है। हम सबको संभलने की जरूरत है। आप लोग भी बचो, थोड़ा नशा पानी कम कर दो, होश में रहो। अरे सीरियसली बोल रही हूं, अपने शौक के लिए माता पिता को मत मारो। जीवन एक बार मिला है, उसको अच्छे से जी लो, अच्छे से जियो। पाकिस्तान से तो नहीं प्रेम है तो चले जाओ ना, पाकिस्तान चले जाओ। हम नहीं चाहते कि यहां रहो, है क्या नहीं? हम हिंदुस्तानी कभी नहीं चाहते। जिनको पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान चले जाए। हमारे यहां से गवर्नमेंट से हम यही बोलेंगे, उनकी नागरिकता ही रद्द कर दो, जाओ। हाँ, जिस भारत माटी में जन्म लिया, हम उसके सगे नहीं तो फिर हम किसी के सगे नहीं हो सकते। पढ़ी लिखी हूं सर, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब देखती हूँ किसी को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, बहुत तकलीफ होती है। बताइए, वो लोग भूल गए सन 47 के दंगे, वो लोग पाकिस्तान जय जयकार का नारा करने वाले भूल गए सन 47 के दंगे, जब कट कट के हिंदुस्तान में ट्रेनें आई थी हिंदुस्तानियों की। वो भूल गए 26/11 कसाब कांड, वो भूल गए ऐसे अटैक जो हमारे भारत में होते रहते हैं, और हमारे कई वीर सैनिक शहीद हो जाते तो कहीं आम जनता निर्दोष मारी जाती है। देखो, मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आक्रमण के खिलाफ हूं। अरे कब खुलेंगी हमारी आंखें यार, कब खुलेंगी, कब जागेंगे हम? कब तक हम इनका समर्थन करते रहेंगे? समर्थन करना बंद करो। भारत भूमि को याद रखो, भारत माता को याद रखो, अपने हिंदू सनातन धर्म को याद रखो। बस जो भारत माता के लिए जिएगा, हिंदू सनातन धर्म को याद रखेगा, बस उसी के लिए हम ईमानदार हैं। बाकी सबका सम्मान है बराबर, लेकिन हद पार करेंगे तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि अगर जिस दिन ये पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, इनको भगा दो हमारे हिंदुस्तान से। हमारे हिंदुस्तान में जरूरत नहीं। क्यों सर, है क्या नहीं? भगा दो, हमको चाहिए भी नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। जाओ तुम्हारे चाचा के यहाँ। अरे क्या करूं, मैं सत्य बोलती हूँ, सत्य कड़वा होता है। जाते जाते मैंने कहा था ना कि जब कभी कोई शुभ कार्य होता है तो विघ्न बहुत आते हैं। विघ्न आए और चला गया, लेकिन हमारी भजन संध्या नहीं रुकी, भजन संध्या नहीं रुकी। हमने भक्ति कर ली कि नहीं कर ली? इसी तरह कभी कोई फॉल्ट हो जाए साउंड में, कलाकारों में, तो कभी उनका विरोध नहीं करना, ठीक है? हाँ।
बस अपनी हमारी भक्ति सही होना चाहिए। अभी जाते जाते थोड़ा बोल बच्चन करने में मुझे मालूम है कि यहाँ से मैं जैसे ही जाऊंगी कई विधर्मी मेरे लिए रील बना के बैठे होंगे। अब तक मैं जानती हूँ ये बात कि रील बना के बैठे होंगे, तुरंत अपलोड करेंगे। और मैं तो चाहती हूँ कर दें। अगर हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतना इंटरेस्ट है, आ जाओ वापसी कर लो, स्वागत है। जाते जाते इस भजन संध्या के दौरान कुछ कहने में, बोल बच्चन करने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर देना, छोटा समझकर। क्षमा सबसे बड़ा दान होता है और दान देना चाहिए। और नवरात्रि में कन्या पूजन कौन कौन कराएगा? कन्या भोजन कौन कौन कराता है अपने घर में? गुप्त नवरात्रि चल रही है अभी, चैत्र नवरात्रि, बहुत सुंदर। बिल्कुल देवी माँ की भक्ति करिए। उठाइए जरा जाते जाते भगवा रंग के साथ, लेकिन भगवा रंग में सबको डांस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा बैठे बैठे। जितने भक्त हैं सब डांस करेंगे, ठीक है? हाँ, पुलिस प्रशासन सर, अच्छा सर कोऑपरेट कर लीजिए, कोऑपरेट कर लीजिए। 2 अंतिम भजन है, कब डांस करेंगे बताइए? इतना बड़ा कार्यक्रम है। मुझे कोई समस्या नहीं होगी, मैं खुद बोल रही हूँ। मैंने तो पहले ही बोला, आज के दौर में घोर कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में इंसान के स्क्रू ढीले हो जाते हैं, फिर तो ये मशीन है क्या नहीं? है क्या नहीं? आज के दौर में इंसान के स्क्रू नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, फिर तो ये टेक्निकल चीजें हैं, प्रॉब्लम आती रहती है, कोई बात नहीं। जयकारा लगाओ जरा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हिंदू सनातन धर्म की, बोलिए भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलिए गौ माता की, बोलिए भारत माता की, अमर शहीदों की वंदे। अभी वो बढ़ाओ थोड़ा सा, बाहर भी बढ़ाओ।